हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आपके लिए यूपी टीजीटी बायोलॉजी का पीवाईक्यू लेकर आए हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको आने वाले यूपी टीजीटी एलटी जीआईसी के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए बिना देरी किए हम अपने प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, इसमें पूछा है विकास की सर्वोत्तम परिभाषा क्या है, यानी इवोल्यूशन इज बेस्ट डिफिनीशन डिफाइंड एज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो संशोधन युक्त संतानें, यानी डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सेकंड। इसमें पूछा है खाद्य जाल की लकड़बग्घा तथा गिद्ध होते हैं, यानी इन ए फूड वेव हेंस एंड वल्चर आर, यानी किस्म के होते हैं तो वो स्कैवेंजर होंगे। ऑप्शन नंबर अपमार्जक, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पूछा है समीकरण लैक्टेट एलानीन ग्लिसरॉल ग्लूकोज निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी नया प्रोडक्ट बन रहा है, यानी ग्लूकोनियोजेनेसिस हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा है एस्कैरिस के लार्वा में प्रथम तथा अंतिम निर्मोचन कहाँ होता है, यानी द फर्स्ट एंड द फाइनल माउल्ट इन द लार्वा ऑफ एस्कैरिस अकर्स इन। तो फर्स्ट माउल्टिंग जो होती है वो सॉइल में होती है, और सेकेंड और थर्ड माउल्टिंग लंग्स में होती है, और फोर्थ माउल्टिंग लास्ट जो है वो इंटेस्टाइन में होती है। बट इसमें फर्स्ट और लास्ट दोनों पूछ लिया है, तो ऑफिशियल आंसर की में इंटेस्टाइन हो जाएगा। बाकी के फर्स्ट जो माउल्टिंग होती है वो सॉइल में होती है। सॉइल इसमें कहीं दिया नहीं है, और अंतिम पूछ रहा है, यानी लास्ट जो है माउल्टिंग कहाँ होती है तो वो इंटेस्टाइन में होगी, यानी आंत्र में होगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पूछा है निम्न में से किसमें सामाजिक जीवन की शुरुआत साक्ष्य प्रमाण पाए गए थे, यानी ईयरलिस्ट एविडेंस ऑफ सोशल लाइफ आर किसमें पाए गए थे। तो वो निएंडरथल में पाए गए थे। निएंडरथल ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अवशेषी अंग नहीं है पूछा है, यानी ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट वेस्टिजियल ऑर्गन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बोन्स हो जाएगा। विजडम टीथ जो है ये हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन हो जाएगा। अपेंडिक्स भी है, ये भी वेस्टिजियल ऑर्गन हो जाएगा। और टेल बोन जो है ये भी हमारा एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। बट बोन्स जो है यानी अस्थियां जो है वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है। इसमें नॉट पूछा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा है निम्न जंतुओं में से किसमें आहार नलिका नहीं पाई जाती है, यानी विच ऑफ द एनिमल डज नॉट हैव एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल जो है सिस्टोटा के मेंबर में, प्लेथीहेल्मिन्थेस फाइलम के सिस्टोटा के मेंबर्स में नहीं पाई जाती है। तो सिस्टोटा के मेंबर में टीनिया सोलियम और टीनिया सेजनाटा आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जो कैम्प प्लांट एट नाइट प्रोड्यूस, यानी कैम्प पौधे रात में उत्पन्न करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मैलिक एसिड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पूछा है अर्धगुणसूत्र को जो विभाजित किंतु अपृथक सूत्र केंद्र द्वारा आपस में जुड़ने रहने क्या कहते हैं, यानी क्रोमैटिड ज्वाइंट टुगेदर बाय डुप्लीकेटेड बट अनसेपरेटेड सेंट्रोमियर आर कॉल्ड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सिस्टर क्रोमैटिड्स हो जाएगा, यानी सहोदर अर्धगुणसूत्रन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पूछा है दोमट मिट्टी में मृदा का अनुपात कितना होता है, यानी इन लॉमी सॉइल जो होती है द प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स। तो इसमें 50% जो होता है सैंड होता है, और 50% क्ले सॉल्ट होता है।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ले लेंगे। ऑप्शन नंबर डी यानी 50% रेत, 50% मृतिका या साल्ट भी, जिसको सिल्ट सॉइल भी कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 11। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से किसको उड़ने वाली मछली कहा गया है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लाइंग फिश, शार्क, चाइमेरा, लेटिमेरिया और एक्जोसीटस। तो एक्जोसीटस को हम फ्लाइंग फिश कहेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जंतु अवनतिगिज रूपांतरण दिखाता है, यानी ऑफ द फॉलोइंग विच एनिमल एग्जिबिट रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फिस्म किस में पाई जाती है। तो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस जो है वो पाई जाती है यूरोकॉर्डेटा के मेंबर में। तो यूरोकॉर्डेटा का जो एग्जाम्पल है वो हमारा हर्डमानिया आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेढक के उस्रावण और श्रोणी मेखला में निम्नलिखित में से किस प्रकार की संधि मिलती है, विच टाइप ऑफ जॉइंट आर फाउंड इन द पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल ऑफ फ्रॉग फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बॉल और सॉकेट। बॉल और सॉकेट जो है इसमें संधि पाई जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण फेरिटोमा का रक्त लाल होता है, यानी द ब्लड ऑफ फेरिटोमा इज द रेड ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ, यानी फेरिटोमा किसे कहेंगे, जो फेरिटोमा जो होता है वो होता है केचुआ, जो फाइलम एनिलिडा के संघ का प्राणी है, जो इनवर्टिब्रेट के अंतर्गत आता है, फाइलम एनिलिडा के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसमें आयरन दिया है, पिगमेंट सेल्स दिया है, इंटरसेलुलर हीमोग्लोबिन दिया है और इंट्रासेलुलर। तो इंटरसेलुलर जो हीमोग्लोबिन होगी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो हमारा जो ब्लड का हीमोग्लोबिन होता है वो आरबीसी में डिजॉल्व होता है, बट फेरिटोमा यानी जो केचुए का हीमोग्लोबिन होता है वो आरबीसी के बजाय वो प्लाज्मा में डिजॉल्व होता है। इससे भी कई सारे क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जीनोफोर नाम है, यानी जीनोफोर इज द नेम ऑफ, जीनोफोर किसका नाम है, तो बैक्टीरिया के डीएनए को हम जीनोफोर कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्केंसिया यानी इलेटर्स ऑफ मार्केंसिया, यानी मार्केंसिया के इलेटर होते हैं तो वो डिप्लॉयड और हाइग्रोस्कोपिक होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी डिप्लॉयड एंड हाइग्रोस्कोपिक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 17। इसमें पूछा है डार्विन द्वारा जातियों का उद्भव में स्पर्धा विचार को निम्न में से कहाँ से लिया गया था। इन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय डार्विन द कॉन्सेप्ट ऑफ द कंपटीशन वाज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी डार्विन ने जातियों के स्पर्धा के विचार किसके द्वारा लिया गया था, तो माल्थस से प्रभावित हुए थे डार्विन जो है। तो TR माल्थस राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मेढक में विदलन होता है, यानी क्लीवेज इन फ्रॉग इज, यानी फ्रॉग में यानी मेढक में क्लीवेज कैसा पाया जाता है। तो फ्रॉग का जो पहला और दूसरा क्लीवेज होता है वो होलोब्लास्टिक इक्वल होता है, बट थर्ड फोर्थ बाकी के जो क्लीवेज होते हैं वो अनइक्वल होलोब्लास्टिक हो जाएंगे। तो जनरली जो है होलोब्लास्टिक अनइक्वल इसका क्लीवेज हो जाएगा फ्रॉग का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 18 होगा। यदि फर्स्ट और सेकेंड पूछता तो फर्स्ट और सेकेंड में इक्वल होलोब्लास्टिक हो जाता। तो राइट आंसर इसका बट बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में पूछा है 14, ये हो गया है। अगला प्रश्न हमारा है 19, रिपीट हो गया था क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा है पौधे के द्वारा अवशोषित मृदा जल को क्या कहा जाता है, यानी सॉइल वाटर एब्जॉर्ब बाय प्लांट इज। पौधे यानी किस जल को अवशोषित करते हैं मृदा से, तो उसे क्या कर देंगे, तो उसे चेसार्ड कहेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ईकार्ड प्लस ईकार्ड प्लस चेसार्ड क्या होता है, इक्वल टू होलार्ड होता है, बट इसका राइट आंसर ए हो जाएगा चेसार्ड।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 20 में पूछा है भारत में गेहूं की रतुआ रोग के वार्षिक पुनरावृत्ति के किसने वर्णन किया था, यानी हु डिस्क्राइब द एनुअल रिकरेंस ऑफ रस्ट ऑफ व्हीट इन इंडिया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केसी मेहता, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और माइकोलॉजिस्ट कौन थे, तो ईजे बिटलर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्लैकिया अवस्था के जीवन चक्र में मिलती है, यानी प्लैकिया स्टेज इज फाउंड इन लाइफ साइकिल ऑफ। तो प्लैकिया स्टेज जो है वो वॉल्वॉक्स यानी वॉल्वॉक्स में पाई जाती है। तो राइट आंसर बी वॉल्वॉक्स हो जाएगा, जिसमें 8 सेल्ड स्टेज पाई जाती है। और ये एक एल्गी से प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 22, राइजोफोरा इज फाउंड इन, यानी राइजोफोर में मिलता है मार्सिलिया इक्वेसिटम, लाइकोपोडियम, सिलेजनेला। तो इसका राइट आंसर सिलेजनेला हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 23, ग्लाइकोलिसिस के संबंध में क्या सही नहीं है। ये केवल ऑक्सीजीव ही होते हैं, सभी जीवों में होता है, या कोशिका द्रव्य में होता है, इसमें नहीं पूछा है। या ग्लूकोज के आंशिक ऑक्सीकरण होता है, यानी विच इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लाइकोलिसिस, अकर्स ओनली इन एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, अकर्स इन ऑल ऑर्गेनिज्म, अकर्स इन द साइटोप्लाज्म एंड ग्लूकोज इज द पार्शियली ऑक्सीडाइज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहला हो जाएगा, यानी अकर्स ओनली इन एरोबिक। केवल ये एरोबिक नहीं होता बल्कि एनएरोबिक भी होता है, तो इसलिए यही ऑप्शन जो है इसमें ओनली दे दिया है, तो इसलिए इसी को हम राइट आंसर मान लेंगे क्योंकि इसमें नहीं पूछा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है पैलिमोन के संतुलनाणु किस उपांग के अंदर उपस्थित होते हैं, यानी इन पैलिमोन द स्टेटोसिस्ट, यानी बैलेंसिंग आर्गन, स्टेटोसिस्ट को बैलेंसिंग आर्गन कहेंगे, आर प्रेजेंट विद इन विच अपेंडेजेस, यानी किस अपेंडेजेस में पाए जाते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एंटीन्यूल में पाए जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 25, न्यूक्लियोसोम बना होता है, ए न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट ऑफ। तो डीएनए एंड हिस्टोन से बना होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रतिस्कंदित मिश्रित मानव रक्त को यदि अपकेंद्रित किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा सर्वप्रथम अपकेंद्रण नली के तल पर बैठ जाएगा। तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा वो प्लेटलेट्स दिया है, प्लाज्मा दिया है, ल्यूकोसाइटोसिस दिया है, इरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी, ल्यूकोसाइट यानी डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स यानी प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर जो आरबीसी हो जाएगा यही सबसे नीचे तल में बैठ जाएगा, यानी इरिथ्रोसाइट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बिंथम हुकर का कोहर्ट आज के समक्ष है। द कोहर्ट ऑफ बिंथम हुकर इज इक्विवेलेंट टू प्रेजेंट डे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑर्डर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, डैश का मुख्य कार्य द्रव के संविष्टित कर आंतर कोशिकीय लक्ष्य तक पहुंचाना या कोशिका के बाहर का श्रवण करना। द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ डैश इज पैकेजिंग वर्ड से ही आप ले लीजिए, ऑफ मटेरियल्स ऑफ डिलीवर और टू द इंट्रासेलुलर टारगेट्स और टू से स्केटर्ड आउटसाइड द सेल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पैकेजिंग का काम कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है, गोल्जी ऑपरेटर्स करेगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ट्रैफिक ऑफ पुलिस के नाम से भी इसको जाना जाता है, गोल्जी ऑपरेटर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, हीमोग्लोबिन का वियोजन वक्र कैसा होता है, यानी डिसोक्लेसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का कर्व जो होता है वो सिग्मोइड हो जाता है। तो राइट आंसर यानी सिग्मोइड कर्व हो जाएगा हीमोग्लोबिन का कर्व। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 30, इसमें पूछा है यूनियो के कंकद क्लोन किस प्रकार के होते हैं, यानी टिनिडियम ऑफ यूनियो आर विच टाइप, यानी मोलस्का से ये प्रश्न पूछा गया है। तो यू लैमली ब्रांच का होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 31, इंडोथीलियम इज रिलेटेड टू। इंडोथीलियम इससे संबंधित होता है। तो इंडोथीलियम जो है वो इनर
मोस्ट इंटीगमेंट ऑफ ओव्यूल और न्यूसिलस ऑफ इंडोस्पर्म। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहला ही हो जाएगा, इनरमोस्ट इंटीगमेंट ऑफ ओव्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। T.S. Morgan used which of the following for most of his work on genetics? T.S. Morgan ने अपने सभी आनुवंशिक कार्यों के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया था? तो T.S. Morgan ने ड्रोसोफिला पर प्रयोग किया था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 33। पुरकिंजे फाइबर्स आर फाउंड इन। पुरकिंजे फाइबर कहाँ पाई जाती है, कहाँ उपस्थित होती है? तो पुरकिंजे फाइबर हमारे हार्ट में पाई जाती है। यदि पुरकिंजे सेल की बात करता तब हमारे वो ब्रेन में पाई जाती है। तो पुरकिंजे फाइबर हार्ट में यानी हृदय में पाई जाती है, और पुरकिंजे सेल की बात करें तो वो ब्रेन में पाई जाती है। बट इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 34। बायोट्रेडियल टिश्यू इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल। यानी बायोट्रेडियल ऊतक निम्नलिखित में से किस जंतु में विशिष्ट लक्षण होता है? तो फेरिटोमा केचुआ इसमें नहीं होता है, नेरिस में भी नहीं होता है, जो कि एनिलिडा के प्राणी हैं ये लोग। और हीरोडिनेरिया ये भी एनिलिडा में पाया जाता है, जिसमें लीच पाई जाती है हीरोडिनेरिया में, हीरोडिनेरिया वर्ग में। तो उसी में जो बायोट्रेडियल टिश्यू पाया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हीरोडिनेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 35। इसमें पूछा है ऑरेलिया की उच्छ्वासित जलधारा कहाँ के से वापस आती है? यानी इन ऑरेलिया द एक्सेलेंट वाटर करंट रिटर्न थ्रू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा, यानी पेरिडियल एंड इंटररेडियल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पेरिडिया एंड इंटररेडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 36 में। इसमें पूछा है प्राणघाती जीन्स मुख्यतः अप्रभावी होते हैं, इसलिए वह डैश अवस्था में ही प्रभाव उत्पन्न करते हैं। द लीथल जीन आर लार्जली रिसेसिव, हेंस दे प्रोड्यूस इफेक्ट इन द डैश स्टेज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होमोजाइगस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होमोजाइगस दिया है, यानी हेमीजाइगस, हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस। तो होमोजाइगस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पूछा 37 में निम्नलिखित में से किसमें अपराइट पिरामिड पाया जाता है? यानी हमेशा सदैव सीधा पिरामिड पाया जाता है, अपराइट पाया जाता है। तो एनर्जी का पिरामिड जो है वो अपराइट होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नंबर में पिरामिड, ट्री का पिरामिड जो है उल्टा होता है, बायोमास में जो है पिरामिड, जो पॉन्ड का पिरामिड होता है बायोमास में उल्टा होता है। तो इसलिए एनर्जी का पिरामिड हमेशा अपराइट होता है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। द चीफ फंक्शन ऑफ पेडिसलरी ऑफ स्टारफिश। यानी तारा मछली में पेडिसलरी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो वो क्लींजर के काम करती है, क्लींजिंग। ऑप्शन नंबर उपमार्जक यानी क्लींजिंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 39। द टेल ऑफ द स्पर्म इज मेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। शुक्राणु की पूंछ निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? तो सेंट्रियोल्स की बनी होती है, तारक काय की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नक्रिय प्रदूषण है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग द डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, यानी जो बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा। तो मरकरी नहीं होगा, सूक्ष्म मात्रिक धातु में ट्रेस मेटल्स भी नहीं होगा, स्टील भी नहीं होगा। जो डोमेस्टिक सीवेज वगैरह होते हैं वो डिग्रेड हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 41। 41 में पूछा है कसाबिक युक्त जल कोशिकाओं का सर्वथा अभाव होता है। मोटाइल सेल्स विथ फ्लैजला आर दो एब्सेंट होते हैं। तो इस साइनोफाइसी के मेंबर में और रोडोफाइसी के मेंबर में, साइनोफाइसी और रोडोफाइसी के जो मेंबर होते हैं, एल्गी से ये प्रश्न पूछा गया है, इसमें जो है फ्लैजला जो है एब्सेंट होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। फियोफाइसी, क्लोरोफाइसी, बेसिलियोफाइसी। फियोफाइसी ब्राउन एल्गी को कहेंगे और क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी को कहेंगे, इसका मेंबर नहीं होंगे। बट साइनोफाइसी और रेड एल्गा रोडोफाइसिक जो होते हैं, ये दोनों के मेंबर जो हैं फ्लैजला एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। इक्विसिटम के तना में प्रोटोजाइलम वाहिनिकाओं के विघटन से बनने वाला गुहा कौन सा है? एक कैविटी फॉर्म्ड इज द डिस्टिंग्रेशन ऑफ द प्रोटोजाइलम ट्रैकिड्स इन इक्विसिटम। तो इक्विसिटम में जो है ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा, जो करेनल कैनाल होती है, जाइलम प्रोटोजाइलम
ट्रैकिड्स होते हैं, तो इसी में जो है विघटन होता है गुहा का, तो ऑप्शन नंबर कैराइनल कनाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 43। निम्नलिखित में से कौन सा फिनोलिक हार्मोन्स कहलाता है? वन ऑफ द फॉलोइंग विच इज द फिनोलिक हार्मोन? तो 43 का राइट आंसर जो हो जाएगा एड्रेनलिन हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी का ऑप्शन पढ़ लेते हैं, टेस्टोस्टेरोन, पैराथार्मोन एंड प्रोलैक्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 44। नेप्लियस लार्वा विषयक निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द रिगार्डिंग द न्यूक्लियस लार्वा? इसमें जो है बोथ एंटीनी एंड मैंडिबिल आर बायरामस होते हैं, यानी श्रृंगिका तथा चिबुक दोनों ही दिशाखी होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 44 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 45। इसमें पूछा है निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। तो लार एक्ट एज लुब्रिकेंट सही है। लार्वा एमाइलेज कन्वर्टेड स्टार्च इन ग्लूकोज नहीं, ये गलत हो जाएगा क्योंकि एमाइलेज जो है स्टार्च में कन्वर्ट नहीं करता है। और द पीएच सलाइवा इज़ द 3.4, तो ये भी गलत है क्योंकि लार्वा का जो पीएच होता है वो लगभग जो है लार्वा का पीएच 6.9 या 6.8 होता है। तो बी दूसरा और तीसरा भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। लास्ट दिया है लार एमाइलेज की सक्रियता के लिए क्लोराइड आयन का अनिवार्य होता है। क्लोराइड आयन्स आर इसेंशियल फॉर द एक्टिविटी ऑफ सलाइवरी एमाइलेज। तो 1 और 4th ऑप्शन सही है, तो पहले में दिया है करेक्ट, राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइला इज अडॉप्टेड टू लीड डैश लाइफ। पाइला किस प्रकार के जीवन को अनुकूलित करता है? तो पाइला टेरेस्ट्रियल भी होता है, यानी स्थल में भी रहता है और जल में भी रहता है, यानी वाटर में भी रहता है, इसलिए उसे एम्फीबियंस की कैटेगरी में रख दिया जाएगा। यानी एम्फीबियंस कह सकते हैं, बाकी वो एम्फीबियंस नहीं है क्योंकि वो इनवर्टिब्रेट का मेंबर है और एम्फीबिया जो है वर्टिब्रेट का मेंबर है, तो उसे जनरली एम्फीबियंस कह देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। Which fungi can defect copper in trace and used in bioassays? कौन सा कवक कॉपर की सूक्ष्म मात्रा की पहचान लेता है और बायोएसेस में प्रयुक्त होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी एस्परजिलस नाइगर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 48। एंजियोस्पर्म विकसित हुए थे। द एंजियोस्पर्म वेयर डेवलप्ड इन, यानी एंजियोस्पर्म किस एरा में डेवलप हुए थे? तो एंजियोस्पर्म जो है सीनोजॉइक एरा में डेवलप हुए थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी मीसोजॉइक में जो एरा आते हैं ट्राइसिक, जुरासिक एंड सिटेसियस, ट्राइसिक, जुरासिक एंड सिटोसियस। सीनोजॉइक किसका एरा हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 49 में। अबाउट 80% ऑफ द ग्लोमरस फिल्ट्रेशन इज रीअब्जॉर्ब इन, यानी कोशिका गुच्छ का निस्यंदन लगभग 80% पुनः अवशोषित हो जाता है। किडनी से ये प्रश्न आया हुआ है, ह्यूमन किडनी। तो इसका जो राइट आंसर पूछा है, तो राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हो जाएगा, यानी पीसीटी में जो है 80% लगभग फिल्ट्रेशन हो जाता है, रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी पीसीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कीट अपने भोजन को तरल करके ग्रहण करता है? यानी ऑफ द इंसेक्ट विच टेकन इज फूड आफ्टर लिक्विफाई। तो हाउस फ्लाई जो होती है वो अपने भोजन को लिक्विड फॉर्म में करके उसको एब्जॉर्ब करती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 में देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड अम्बर। तो इसका जो स्टॉप कोडान होते हैं उआ, उआग, उगा, ये तीनों स्टॉप कोडान हो जाएंगे और इन्हीं तीनों में इसे पूछा है कि किसका अंबर नाम है। तो उआ को ओखल कहेंगे, यानी ओखल, ओखल, और उआग को अंबर कहेंगे, अंबर, और उगा को ओपल कहेंगे। तो उआ, उआग, उगा, ओखल, अंबल, ओपल। तो ओखल के बाद अंबल आता है दूसरे नंबर पर, उआग जो है इसी को अंबल कहेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर UAG सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 51 का। इसको स्टॉप कोडान या इनिशिएशन कोडान भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक वायु प्रदूषण है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो
डाइऑक्साइड ऑफ कार्बन, सल्फर एंड नाइट्रोजन, ये जो है प्राथमिक है। बाकी ओजोन वगैरह देखा जाए तो ये सब सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हो जाएंगे। प्राइमरी पूछा है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, कार्बन गंधक तथा नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 53 में, इसबगोल किससे प्राप्त किया जाता है? इसबगोल इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो प्लांटेगो ओवेटा से प्राप्त किया जाता है। इसका बोटेनिकल नेम है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 54, मार्केंसिया में गोपक कैलिप्ट्रा विकसित होता है, यानी कैलिप्ट्रा इन मार्केंसिया डेवलप्ड फ्रॉम कहाँ से विकसित होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वॉल ऑफ विंटर से, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 51 में जो राइट आंसर हो जाएगा वो उवाग हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। 52 में जो है से प्राइमरी एयर पोल्यूशन बी हो जाएगा। और इसोबोगेल का जो बोटेनिकल नेम है प्लेटेंगो ओवेटा हो जाएगा। 54 में जो है मार्केंसिया का गोपक अंडधानी की भित्ति यानी वॉल ऑफ विंटर से प्राप्त की डेवलप होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और विलेय विभव का यानी सॉल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज होता है, वो निगेटिव होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैपवुड इज आल्सो नोन एज, सैपवुड को अल्बर्नम के नाम से जानते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्किलिस ब्लू डाई इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो सिट्रेडिया आइसलैंडिका से प्राप्त किया जाता है। बाकी के ऑप्शन रेमलिलिया फास्टिका जो है इससे कॉस्मेटिक प्राप्त किया जाता है, और क्लेडोनी रेंजीफेरा से रेंडियर मॉस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पी एस्टिवेशन ऑफ प्लांट, यानी मटर के दल का पुष्प दल विन्यास कैसा होता है? तो वैक्सिलरी फॉर्म होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस ग्रोथ प्रभाव का उत्पन्न करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैस प्रोड्यूस ग्रीन हाउस इफेक्ट? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है लगभग 60% होती है, और मीथेन की बात करें तो लगभग 30% होती है, और NO2 की बात करें तो ये लगभग 78% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 60, नियोपिलाइना जोड़ने वाली कड़ी कौन होती है? तो नियोपिलाइना इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, यानी दो लोगों के बीच की नियोपिलाइना एक लिंक है, तो किन दोनों के बीच में है? दो फाइलम के बीच के। तो नियोपिलाइना जो है वो एनलिड्स और मोलस्का के बीच के कनेक्टिंग लिंक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और प्लेटिपेस पूछता तो एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच की कनेक्टिंग लिंक जो है वो प्लेटिपेस हो जाएगी। बाकी नियोपिलाइना जो है वो एनलिड एंड मोलस्का के बीच की कड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डीएनए से आरएनए अणु के अनुलेखन में सम्मिलित रो तत्व होता है। रो फैक्टर इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए टू आरएनए मॉलिक्यूल इज, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी प्रोटीन हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसमें पूछा है कुछ जीव तापमानों में व्यापक परास श्रम सहन कर सकते हैं खूब बढ़ने पर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो यूथर्मल हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जीवद्रव्य तंतु के दो विपरीत सिरों पर स्थित अंतर्द्रव्यी जालिका की दो सिस्टर्नी को जोड़ने वाली नलिका को क्या कहते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डेस्मोटिब्यूल्स कहेंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पर्यावरण के समस्त सजीव एवं निर्जीव घटक यानी सजीव यानी नॉन लिविंग और लिविंग सजीव यानी निर्जीव घटक एकीकरण से बना तंत्र को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इकोसिस्टम हो जाएगा, यानी लिविंग और नॉन लिविंग जो फैक्टर्स बनते हैं इन्वायरमेंट में तो उसे इकोसिस्टम कहते हैं, यानी पारिस्थितिक तंत्र कहेंगे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 65, इसमें पूछा है इनमें से फेसियोला के किस डिंबक अवस्था में कई डिंबक उत्पन्न नहीं होते हैं? ऑफ द फॉलोइंग विच लार्वा स्टेज ऑफ फेसियोला डज नॉट प्रोड्यूस सेवरल लार्वा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सर्केरिया में नहीं होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सर्केरिया। अगला प्रश्न देख लेते हैं 66 में, एन इंसेक्ट दैट प्रोड्यूस सीलॉकिस, निम्नलिखित में से कीट सलाक उत्पन्न किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो लेसिफेरा लैक्सा से, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 67, व्हील ऑर्गन प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल, निम्नलिखित में से किस जंतु में व्हील ऑर्गन पाया जाता है? तो एम्फियोक्सस जो है
इसमें व्हील ऑर्गन पाया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस किस में पाई जाती है, तो हर्डमार्डिया यानी यूडोकार्डेटा मेंबर है, इसमें पाया जाता है। और हेमिकार्डा में डेटा में स्टोमोकार्ड पाया जाता है, जो इसका एग्जाम्पल बनानोग्लासस होता है, बट इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निभाग युग में चैल्जोगैमी निषेचन होता है, यानी चैल्जोगैमी फर्टिलाइजेशन अकर्स इन किस में होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चैल्जोगैमी कैजुराइना में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 69। मलेरिया बुखार के उपचार में प्रयुक्त होने वाले क्विनीन प्राप्त किया जाता है, यानी क्विनीन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द मलेरिया फीवर इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बार्क ऑफ सिंकोना से प्राप्त किया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है 17 में पूछा गया है अग्न्याशय की डी कोशिका, जिसे डेल्टा कोशिका के नाम से भी हम जानते हैं, ये D2 कोशिका क्रमशः क्या श्रावण करती है, यानी द डी सेल एंड D2F सेल ऑफ पैंक्रियाज रिस्पेक्टिवली सिक्रेट, यानी क्या सिक्रेट करती है, तो पैंक्रियाज में एक अल्फा सेल पाई जाती है, एक बीटा सेल, लैंगरहर्स की दीपिकाएं पाई जाती हैं, जिसमें अल्फा बीटा एंड डेल्टा, जिसको डी सेल्स के नाम से भी जानते हैं। तो अल्फा में ग्लूकोगोनिक हार्मोन निकलता है, ग्लूकोज का सिक्रेशन के बारे में संबंध जानकारी देता है, और बीटा से जो है इंसुलिन हार्मोन निकलता है जो ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, और डेल्टा यानी डी सेल जिसे कहते हैं, इससे सोमैटोस्टैटिन हार्मोन निकलता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी पैंक्रियाटिक सोमैटोस्टैटिन पॉलीपेप्टाइड, यानी अग्न्याशय से जो है सोमैटोस्टैटिन जो डी सेल से निकलता है पॉलीपेप्टाइड होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 71 में। पावर ऑफ रिजेनरेशन ऑफ स्पॉन्जेस इज ड्यू टू, किसके कारण स्पॉन्ज में पुनर्जनन की क्षमता होती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अमीबोसाइट्स हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 72। निम्नलिखित में से पैरामीशियम के किस प्रजाति में जू क्लोरेला शैवाल सहजीवी होता है, यानी विच स्पीसीज इज पैरामीशियम हैज सिम्बायोटिक एल्गा यानी जू क्लोरेला, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बर्सीरिया हो जाएगा। बर्सीरिया ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 73 में पूछा है पारिभाषिक शब्द ब्रायोफाइटा सर्वप्रथम किसने प्रवर्तित किया था, यानी हु इंट्रोड्यूस्ड द टर्म ब्रायोफाइटा ऑफ द फर्स्ट टाइम, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब्रॉन हो जाएगा। बी में ब्रॉन दिया है, यही जो है राइट आंसर हो जाएगा। ब्रायोफाइटा को एम्फीबियंस प्लांट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। यूग्लिना की हरित लवक किसका बना होता है, यानी द क्लोरोप्लास्ट ऑफ यूग्लिना इज कंपोज्ड बाय, तो क्लोरोप्लास्ट ए और बी बीटा कैरोटीन तीनों से मिलकर बना होता है, तो क्लोरोफिल ए भी पाया जाता है और बीटा कैरोटीन पाई जाती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 75 में दिया है होमोलॉगस इंडिकेट्स पाए जाते हैं, यानी समजातता को निर्देशित करता है, तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर दोनों हो जाएंगे, यानी कॉमन एंसिस्टर भी और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी होमोलॉगस ऑर्गन के ऑर्गन है, यानी होमोलॉगस एंसिस्टर्स हैं, तो होमोलॉगस एंसिस्टर में कॉमन एंसिस्टर भी आ जाएंगे एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन भी आ जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी बोथ ऑप्शन ले लेंगे, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 76 में। अर्धसूत्रण के प्रोफेज फर्स्ट में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैपन इन द प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस, इसमें जो है क्या नहीं होगा, तो सेग्रीगेशन नहीं होगा, बाकी के ऑप्शन हो जाएंगे। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम ये होगा, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम ये भी होगा, चियास्मेटा का फॉर्मेशन भी बनेगा, लेकिन सेग्रीगेशन यानी अलगाव नहीं होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 76 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 76 में। युग्मक स्थानीय संयुग्म समानता पाए जाते हैं, यानी गैमेटेंजियल कॉपुलेशन इज कॉमन इन, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन किस में पाए जाते हैं, तो फंगी के फाइकोमाइसिटीज के मेंबर होते हैं जाइगोमाइसिटीज, तो जाइगोमाइसिटीज में जो है जनरली गैमेटेंजियल कॉपुलेशन द्वारा जो जनरली गैमेटेंजियल कॉपुलेशन द्वारा फर्टिलाइजेशन होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 78। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज साइकस ओवुलस हैप्लॉइड। साइकस के बीजांड में निम्नलिखित ऊतकों में से कौन सा हैप्लॉइड होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जो जिम्नोस्पर्म के एंडोस्पर्म जो होते हैं। साइकस जो है किसका एग्जाम्पल है? तो जिम्नोस्पर्म प्लांट का एग्जाम्पल है। साइकस स्पाइनस हो गए, ये सब जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल हैं जिसमें एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है। और एंजियोस्पर्म की बात करें तो उसमें ट्रिप्लॉइड होता है, यानी 3N होता है, यानी इसमें डबल फर्टिलाइजेशन होगा, सिंगल फर्टिलाइज। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 79। कुछ जातियों में पाए जाने वाले समजात अंगों को कार्य समष्टि नहीं होते, वो क्या कहलाते हैं? यानी होमोलॉगस स्ट्रक्चर फाउंड इन सम स्पेशल हैव नो क्लियर फंक्शन, दीज आर कॉल्ड एज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर वेस्टिजियल ऑर्गन हो जाएगा। वेस्टिजियल ऑर्गन राइट आंसर हो जाएगा ऑसेसियन। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्लोरोप्लास्ट में अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? यानी क्लोरोप्लास्ट कंटेन मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ। क्लोरोप्लास्ट में मैक्सिमम जो है रुबिस्को कार्बोक्सिलेज पाया जाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन हेक्सोकाइनेज, पायरुवेट, कार्बोक्सिलेज, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्टिनोस्टील किस में पाई जाती है? यानी एक्टिनोस्टील इज फाउंड इन। तो एक्टिनोस्टील लाइकोपोडियम सिरेटम में पाई जाती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और मिक्स स्टील किस में पाई जाती है? तो लाइकोपोडियम सेरेनम में मिक्स स्टील पाई जाती है, बट इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द्विनिषेचन की परिघटना सर्वप्रथम किस देखा गया था? द फिनोमिना ऑफ द डबल फर्टिलाइजेशन वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड। डबल फर्टिलाइजेशन को सबसे पहले नवासिन SG नवासिन ने देखा था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नवासिन। और स्टार्सबर्गर इन्हें फर्टिलाइजेशन और जो जोसेफ प्लेसर के तंबाकू पर किया था, और पोलन ट्यूब पर किसने किया था? तो GB एमिर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्कॉलियोडॉन में लोरेन चीनी की एम्पुला का क्या कार्य होता है? इन स्कॉलियोडॉन द वर्क एम्पुला ऑफ द लोरेंस चीनी। तो राइट आंसर इसका थर्मोरिसेप्टर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तिलचट्टे के रुधिर संवहन तंत्र विषय के कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ट्रू, रिकॉर्डेड द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इन कॉकरोच। पहला ऑप्शन है इट ब्लड इज द कॉल्ड हीमोलिम्फ, हीमोलिम्फ, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। हार्ट इज द 13 चैम्बर, तो इसके 13 चैम्बर पाए जाते हैं। तीसरा है रिस्पायरेटरी पिगमेंट एब्सेंट इन ब्लड, तो इसमें कोई भी रिस्पायरेटरी पिगमेंट नहीं पाया जाता है, यानी कलरलेस होता है। और पल्स वेसल्स एब्सेंट होती है, यानी स्पंदी कोशिका अनुपस्थित होती है, तो यही जो है और राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये उपस्थित होती है, तो इसमें नहीं पूछा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी के फर्स्ट ABC हमारे सही है, डी ऑप्शन गलत है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 में, रक्त में विद्युत तटस्थ बनाई रखी जाती है, तो इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी ऑफ ब्लड मेंटेन्ड बाई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हैमबर्गर फिनोमिनन के द्वारा, यानी क्लोराइड शिफ्ट इसी के अंतर्गत आएगा, तो हैमबर्गर फिनोमिना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 86 का, पॉलीटीन गुणसूत्र की खोज निम्नलिखित में से की गई थी? ऑफ द फॉलोइंग हु डिस्कवर्ड ऑफ द पॉलीटीन क्रोमोसोम। तो इजी बालबियानी द्वारा की गई थी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित को सही सुमेलित करना है, तो चलिए मिला लेते हैं, इसमें से कौन सा हमारा सही मिलान है, तो उसी को हम राइट आंसर मान लें। पहला दिया है मोनोसैकेराइड फ्रैक्टोज होते हैं, और पॉलीसैकेराइड सेलुलोज होते हैं, ये भी सही है। मोनोसैकेराइड फ्रैक्टोज होते हैं, यानी ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, गैलेक्टोज हमारे मोनोसैकेराइड हो जाएंगे, तो फ्रैक्टोज सही है। पॉलीसैकेराइड में सेलुलोज स्टार्च आ जाएंगे, सेलुलोज हमारा पॉलीसैकेराइड है, ये भी सही है। और डाइसैकेराइड में गैलेक्टोज, गैलेक्टोज नहीं आएगा, बल्कि ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, गैलेक्टोज, मोनोसैकेराइड में मोनोसैकेराइड होता है गैलेक्टोज, तो डाइसैकेराइड नहीं है, तो यही ऑप्शन हमारा गलत है, इसमें नहीं पूछा है, तो यही सही हो जाएगा। डाइसैकेराइड में सुक्रोज आ जाएंगे, लैक्टोज आ जाएंगे, माल्टोज आ जाएंगे, ये सब डाइसैकेराइड में आ जाएंगे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ये ग्लैक्टोज जो है मोनोसैकेराइड है और डाइसैकेराइड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित पौधों में से किसमें मूल ग्रंथियां राइजोबियम द्वारा नहीं बनाई जाती हैं?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कैजुराइना ग्लूको, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इन राइजोबियम में N2 का फिक्सेशन होता है। तो कैजनस कैजान यानी अरहर, सीसर एट्रियम इस यानी चने का जो बोटेनिकल नेम हो जाएगा। और ग्लाइसिन मैक्स को सोयाबीन कहेंगे, ये भी हमारा राइजोबियम द्वारा होता है, बट कैजुराना लाखदार नहीं होता, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप को किसके सम्मिलित किया जाता है? तो भारतीय उपमहाद्वीप को यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंटल इज इंक्लूड्ड इन, तो ओरिएंटल रीजन जो है इंडियन में आ जाएगा, इंडियन महाद्वीप में, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ओरिएंटल रीजन हो जाएगा। और उत्तरी अमेरिका की बात करें तो न्यूआर्टिक आ जाएगा। और नियोट्रॉपिक रीजन कौन सा आ जाएगा? साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नर मच्छर के मुखांग में निम्नलिखित में से कौन नहीं होते हैं? यानी द माउथ पार्ट ऑफ मेल मॉस्किटो डू नॉट हैव, तो राइट आंसर जो होता है मैक्सली और मैंडिबिल नहीं पाए जाते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कसाबी की संख्या स्थिति के आधार पर विब्रियो कैलोरी किसके अंतर्गत आता है? यानी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पोजीशन ऑफ फ्लैजिला विब्रियो कॉलेरी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मोनोट्राइकस का एग्जाम्पल है। तो मोनोट्राइकस में एक साइड वन फ्लैजिला पाया जाता है, इसे मोनोट्राइकस कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एट्राइकस में कोई भी फ्लैजिला नहीं पाया जाता बैक्टीरिया में। एम्फीट्राइकस में क्या होता है, दोनों साइड वन फ्लैजिला पाया जाता है। और सिफाइलोट्राइकस में देखा जाए तो टफ फ्लैजिला पाया जाता है दोनों साइड, तो उसे सिफाइलोट्राइकस कहेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मोनोट्राइकस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पपीते का पर्ण कुंचन लीफ कर्ल रोग किससे होता है? यानी लीफ कर्ल ऑफ पपाया डिजीज इज कॉज्ड बाय, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी वायरस के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्स सेल आर फाउंड इन, यानी नर्स कोशिका किस में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर रिक्शिया हो जाएगा। रिक्शिया ब्रायोफाइटा का मेंबर है, इसमें नर्स सेल पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, सीसर कैंकर नामक रोग किससे होता है? द डिजीज सिट्रस कैंकर इज कॉज्ड बाय, तो ये बैक्टीरिया से होता है, नींबू में होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ इम्ब्रायोफाइट, निम्नलिखित में से कौन सा इम्ब्रायोफाइटा के समूह के अंतर्गत आता है? सेवाल, ब्रायोफाइटा, कवक, लाइकेन, तो इसका जो राइट आंसर ब्रायोफाइटा जो है इम्ब्रायोफाइटा कहेंगे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ओबेरिया में सीनोसारक होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, ट्यूबुलर एंड लिविंग होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक आदर्श परीक्षक संकरण में प्रभावी फिनोटाइप वाले पौधे डैश फिनोटाइप वाले पौधे से संकरण कराया जाता है, तो क्या मिलता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी रिसेसिव, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि की उपस्थिति बेजोड़ का लक्षण है। द प्रेजेंस ऑफ द बोन इज द यूनिक करेक्टर ऑफ, राइट आंसर ऑप्शन नंबर वर्टिब्रेट का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेरीस अपने नाइट्रोजिनस अपशिष्ट को किस रूप में नेफ्रीडिया से बाहर निकालता है? नेरीस एक नीलीडा का प्राणी है जो पानी में रहता है, तो पानी में रहने वाले जीव अमोनिया को उत्सर्जन करते हैं जनरली, इसलिए अमोनोटेलिक इन्हें कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर अमोनिया ही राइट आंसर हो जाएगा। और इंसेक्ट पूछता तो यूरिक एसिड निकालते हैं जिसे यूरिकोटेलिक कहते हैं, और स्कॉर्पियन और स्पाइडर वगैरह गुआनिन का सिक्रेशन करते हैं, इसलिए गुआनोटेलिक कहते हैं, और ह्यूमंस वगैरह जो है यूरिया को उत्सर्जन करते हैं, इसलिए उन्हें यूरियोटेलिक कहते हैं, बट इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमोनोटेलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 100 में पूछा है, इनमें से कौन सा फल के पकाने हेतु जो हार्मोन है उसके बारे में पूछा है, प्लांट हार्मोन, यानी कौन से प्लांट हार्मोन से फल पकाए जाते हैं? तो इथाइलिन हार्मोन जो है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बोटेनिकल नेम ऑफ द रोजवुड का वनस्पतिक नाम क्या है? तो ऑप्शन नंबर डलबर्जिया लैटिफोलिया, यही राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 113,
विच इज ए लाइकेन, यानी इनमें से कौन सा लाइकेन है? टर्फ मॉस ये नहीं है, बॉग मॉस नहीं है, पीट मॉस ये भी नहीं है। सिलेजनेला को पीट मॉस, बर्ग स्फैग्नम को पीट मॉस, बर्ग मॉस, टर्फ मॉस कहते हैं। तो आइसलैंडिका मॉस जो है यही हमारा लाइकेन में आ जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक बीजपत्री यानी मोनोकॉट सोविंग जिनमें तने में असंगत द्वितीयक वृद्धि होती है, यानी एक मोनोकाट प्लांट है। जनरली देखा जाए तो मोनोकाट में जो है द्वितीयक वृद्धि यानी सेकेंडरी ग्रोथ अपसेंट होती है, बट ऐसा मोनोकाट का एक एग्जाम्पल है जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है स्टेम में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ड्रेसेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉमन रॉक पिजन डज नॉट बुल्ड नेस्ट ऑन, यानी सामान्य जो रॉक कबूतर होती है घोंसला किस में नहीं बनाती है? तो ट्री यानी पेड़ों में नहीं बनाती। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल एस्परजिलस नाइगर से उत्पादित नहीं होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गैलिक एसिड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गिर्डल्स लीफ ट्रेसेस विशिष्ट लक्षण किसके, यानी गर्डिल जो है गर्डिल लीफ ट्रेस ऑफ करेक्टरिस्ट, तो ये जो है साइकस में पाई जाती है, जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लघु बीजाणुधानी में टैपेटम डैश अस्तर होता है, यानी इन ए माइक्रोस्पोरेंजियम टैपेटम इज जनरली डैश लेयर्ड इन, तो 1 लेयर होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ए हो जाएगा। लेमार्क ने अपने संग्रहित गुणों और वंशानुगत के सिद्धांत के सिद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से क्लासिक उदाहरण का प्रयोग किया था, यानी ऑफ द फॉलोइंग विच क्लासिक एग्जाम्पल विच यूज्ड ऑफ लेमार्क टू प्रूव हिज थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर एंड इनहेरिटेंस, तो उन्होंने जीराफ का एग्जाम्पल लिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 110 यूकैरियोटिक कोशिका अंगक गतिमान किए जाते हैं, यानी द सेल ऑर्गेनल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल आर मूव्ड बाय, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बोथ एक्टिन फिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स के द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यूरोमास्टिस का सामान्य नाम क्या है, यानी यूरोमास्टिस इज कॉमनली नोन एज, यूरोमास्टिस जो है इसमें स्पाइनली टेल्ड लिजार्ड पाए जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु से संबंध के गलत है? विषाणु अविकल्पी परजीवी, वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाकी की देख लेते हैं। नॉन सेलुलर ऑर्गन रिप्लिकेटेड इनसाइड द लिविंग सेल, ये भी हमारा सही हो जाएगा क्योंकि वो जीवित कोशिका के अंदर द्विगुणन होने वाला आकोषीय जीव होता है। और वायरस आर सैप्रोफिटिक, तो यही हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि वो सैप्रोफिटिक नहीं होता है। और ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। प्रोटीन आवरण से घिरा न्यूक्लिक अम्ल का बना होता है, यानी वायरस एयर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन कवर्ड सराउंडिंग न्यूक्लिक एसिड, इसका जो ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर विषाणु मितोपजीवी होते हैं, यही हमारा गलत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिए है 113 में, एक कृत्रिम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है पूछा है, यानी प्लांट हार्मोन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इंडोल एस्टिक एसिड, इंडोल ब्यूटरिक एसिड, नेप्थेलिक एस्टिक एसिड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यही हमारा सिंथेसिस यानी ये कृत्रिम ऑक्सीजन है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्कशाभिकी जल बीजाणु जूस्पोर अवस्था पाई जाती है, यानी क्वाड्रिफ्लैजिलेट कंडीशन ऑफ जूस्पोर इज फाउंड इन, तो ये पाई जाती है यूलोथ्रिक्स में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एल्गी से ये प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 115 में। पाइनस का बीजांडी
द ओविलिफेरस हिस्सा किसका होता है? द ओविलिफेरस स्केल ऑफ पाइनस इज पार्ट ऑफ, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा मेगा स्पोरोफिल का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे स्तनधारियों का युग कहा गया है? तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा सीनोजोइक एरा को विच ऑफ द फॉलोइंग एरा इज कॉल्ड एज ऑफ मैमल, एज ऑफ मैमल एरा जो है सीनोजोइक एरा हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 117, निम्नलिखित में से किसके कारण मेढक का गैस्ट्रुलेशन एम्फियोक्सस के गैस्ट्रुलेशन से अधिक उलझा हुआ होता है? यानी प्रोसेस ऑफ द गैस्ट्रुलेशन इन फ्रॉग इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन इन एम्फियोक्सस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा पैसो माइक्रोमियर्स हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डैश में अलैंगिक बीजाणु समानता नहीं पाए जाते हैं, एसेक्सुअल स्पोरा जनरली नॉट फाउंड इन, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एगैरिकस में नहीं पाया जाता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरचना के अनुसार एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कितने पृथक रूपों में मिलता है? यानी माइक्रोफॉलिजिलिक एंट अमीबा हिस्टोलिटिका अगर्स इन हाउ मैनी डिस्टिंक्ट फ्रॉम, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी 3 रूपों में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, प्रमस्टिक्स मलेरिया का कारण क्या होता है? द कॉजेज ऑफ सेरिब्रम मलेरिया, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 121, रूपात्मक द्विरूपता मार्फोलॉजिकली द्विरूपता डैश के थैलस में पाई जाती है, तो यानी मार्फोलॉजिकली डाइमॉर्फिज्म फाउंड इन थैलस किस में पाई जाती है? तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा ओडोगोनियम में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 122, इन लाइकेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज परफॉर्म्ड बाय, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो केवल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किसमें परफॉर्म्ड होता है? तो ऑप्शन दिया है फंगी ओनली, एल्गी एंड फंगी दो, तो फंगी ओनली हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन्वर्टेड कॉर्टिकल्स वैस्कुलर बंडल इज फाउंड इन, यानी उल्टा वल्कुटी यानी इन्वर्टेड कॉर्टिकल्स वैस्कुलर बंडल किसमें पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो निक्टेंथस में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 124, निम्नलिखित में से कुल में से किसमें बाह्य दलपुंज पैपस के परिवर्तित हो जाते हैं? यानी इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज द कैलिक्स इज मॉडिफिकेशन इनटू द पैपस, यानी जो कैलिक्स होते हैं वो पैपस के रूप में मॉडिफिकेशन हो जाता है उनका, तो कौन सा एग्जाम्पल सही हमारा हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कंपोजिटी के मेंबर्स हो जाएंगे, यानी जिसमें सनफ्लावर्स आते हैं, सूर्यमुखी वगैरह, मैरीगोल्ड वगैरह आ जाएंगे। इसमें रे एंड डिस्क फ्लावर फ्लोरल फार्म पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और बेसल प्लासेंटेशन पूछे तो बेसल प्लासेंटेशन कंपोजिटी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आज का लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे रेंडियर मास के नाम से जाना जाता है? तो रेंडियर मास एक लाइकेन है जिसे क्लेडोनिया रेंजीफेरा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये जो PYQ था TGT 2016 का PYQ ओरिजिनल पेपर ऑथेंटिक आंसर के द्वारा प्रमाणित किया गया था। इसके सारे आंसर जो हैं एकदम ऑथेंटिक हैं और आने वाले आपके TGT PGT GIC के एग्ज़ाम में ये काफ़ी ही इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाले हैं। और इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।